Hello बच्चों, let us read this question. Unpolarized light is passed through a polarized P1 when this polarized beam passes through another polarized P2, and if the path axis of P1, then write the expression for the polarized beam passing through P2. Draw a plot showing variation of intensity when theta varies from 0 to 2 pi. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है मेलस लॉ। तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंगली व्हेन plane of polarization of incident polarized light makes an angle theta with the path axis of a polarized, then intensity of emergent light is equal to cos square theta times of intensity of the incident light. And therefore I, the emergent light, उसकी इंटेंसिटी बराबर होगा I0 द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ बस इसी थ्योरम का, जो कि यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है, का यूज करने वाले हैं। ये हमारा पोलराइड के पास एक्सिस जो सबसे बड़ी लाइन है वो पास एक्सिस है, पर I0 इंटेंसिटी का पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रहा है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और पास एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है। तो जो इंटेंसिटी यहाँ से पास होगी I, ये ऊपर वाली इक्वेशन से दी जाती है, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो अब हमने दो पोलराइड लिए हैं P1 और P2, जिनके पास एक्सिस के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, और P1 के ऊपर ये अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी है I0, ये इंसिडेंट हो रहा है। ध्यान देना कि इट इज अनपोलराइज्ड लाइट। तो P1 से जब लाइट पास होगी तो ये अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होगी और तब उसकी इंटेंसिटी भी I0 का हाफ मिलेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट passes through P1, ये मान लेते हैं I1 है, तो बराबर होगा I0 बटा 2। एक पोलराइड जो है जब अनपोलराइज्ड लाइट को अपने से पास करता है तो उसको पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है और तब इंटेंसिटी आधी हो जाती है। अब ये पोलराइज्ड लाइट जो है ये P2 से पास होगा और तब हम यहाँ पर मेलस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रॉम मेलस लॉ the intensity of polarized light
emerges from P2. ये हम मान लेते हैं I2 है, तो बराबर होगा I1 इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देयरफॉर I2 ये बराबर मिल गया I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह है P2 से पास होने वाली इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन, एंड देयरफॉर इट इज आंसर ऑफ ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो इंटेंसिटी है वो कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि I2 ये बराबर है I0/2 cos square theta. So when theta is equal to 0, cos theta is equal to 1, that is maximum, and therefore I2 is equal to I0/2 और ये भी होगा मैक्सिमम। when theta बराबर π/2, the cos theta becomes 0 and it is minimum, तो I2 ये भी हो जाएगा 0 मिनिमम। फिर when theta is equal to pi, cos theta is equal to -1, and therefore cos square theta is equal to +1, and therefore I2 is again equal to I0/2, the maximum। तो इस तरह से हर एक π/2 एंगल के बाद जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम से मिनिमम या मिनिमम से मैक्सिमम चेंज होते चला जाता है। तो यहाँ मान लीजिए कि हमने अपनी इंटेंसिटी रखी है I2, और इधर θ1 और θ2 के पास एक्सिस के बीच का एंगल थीटा रखा है। सपोज दिस इज इक्वल टू I0/2, तो 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। तो एंगल जब 0 होता है तो इंटेंसिटी होती है I0/2 मैक्सिमम, लेकिन π/2 के लिए ये 0, पाई के लिए फिर मैक्सिमम हो गया, 3 π/2 के लिए 0, 2 पाई के लिए फिर मैक्सिमम हो गया। तो इनको ज्वाइन करते हुए हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इंटेंसिटी वर्सेस थीटा के बीच में इस तरह से ग्राफ मिलेगा। जब दोनों के पास एक्सिस बीच एंगल 0 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी π/2 पर आकर के 0, पाई पर आके फिर मैक्सिमम हो गया जो कि I0/2 के बराबर है, 3 π/2 पर अगेन 0 एंड 2 पाई पर फिर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ द टू पोलराइड फ्रॉम 0 to 2 पाई के बीच में। एंड दिस इज आंसर ऑफ द second part of the question. Hope you understood it well. Best of luck.